ट्रेडर्स, एक सिंपल सवाल है। अगर मैं आपको कहूं कि 90% वॉल्यूम जो आप चार्ट पर देखते हो वो एक्चुअली में यूजलेस है, अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम देखने को मिले तो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में काफी इंप्रूवमेंट होगी, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली होगी। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही इंडिकेटर दिखाने वाला हूं जिसे मैं खुद भी काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और जो नॉइज को हटा देता है और सिर्फ इंपॉर्टेंट जो हमारे वॉल्यूम बार्स होते हैं, वॉल्यूम एक्टिविटी होती है, सिर्फ उसी को दिखाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। इस चैनल पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लर्निंग कंटेंट डिस्कस करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं मिल आपको दिखेगा कि ये स्ट्रेटजी यूज करो और 50,000 डेली कमाओ या रातों रात अमीर बन जाओ। हम लोग यहाँ पर सिर्फ वही डिस्कस करते हैं जो मैं खुद भी यूज करता हूँ और आप लोगों के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इंडिकेटर का नाम है सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर विथ पॉकेट पिवट्स। कुछ ऐसा दिखेगा, कलर्ड बार्स दिखेंगे और कुछ टर्म्स वगैरह दिखेंगे, वो सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखो, ये कंपैरिजन इमेज है। यहाँ पर ऊपर में है नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर, जहां पर आपको सब कुछ दिख रहा है और अननेसेसरी भी दिख रहा है जिसका आपको यूज ना भी हो। और यहाँ पर सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर विद पॉकेट पिवट्स, जहाँ पर कुछ हाईलाइट किए हुए बार्स हैं अलग अलग कलर्स के। उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एज ए स्विंग ट्रेडर हमें हर वॉल्यूम की जरूरत, हर वॉल्यूम बार के इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। सब वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और ये इंडिकेटर एग्जैक्टली यही काम करता है। हमें नॉइज से बचाता है, फॉल्स सिग्नल से बचाता है और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हाईलाइट करता है, जैसे एच वी वाई, जिसका क्या वैल्यू, इसका क्या महत्व है, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। परेशान नहीं होना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस इंडिकेटर को हम लोग सेटअप कैसे कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके सामने ये ट्रेडिंग व्यू का ऐप खोल रखा है। यहाँ पर जो भी स्टॉक है हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है। यहाँ पर देखो, इंडिकेटर में जाओगे, आप ब्राउजर में खोलोगे तो वहाँ इंडिकेटर दिखा हुआ ऊपर मिलेगा। यहाँ पर मैं ऐप में दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर सर्च करोगे सिंपल वॉल्यूम, जैसे आप देखोगे यहाँ पे दिखेगा सबसे ऊपर सिंपल वॉल्यूम विथ पॉकेट पिवट्स बाय फाइनली नितिन। इसको आपको अप्लाई कर देना है। कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। इसके सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, ताकि आप इसको अपने सेटअप में कॉपी पेस्ट कर सको। इस पर डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अकॉर्डिंगली आप अपने सेटअप में इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसको दिखा दे रहा हूँ एंड तक। यहाँ पर लाइट मोड कलर मैंने ये कलर रखा है ताकि और ज्यादा डल हो सके। आप कोई और कलर रख सकते हो, बाई डिफॉल्ट इसमें ब्लैक कलर आता है। बाकी सब चीजें वैसे ही हैं, देख लो। यहाँ पर एक ऑप्शन है पेंट प्राइस बार का, अगर इसको आप सेलेक्ट करते हो, देखो क्या होता है। जैसे मैंने इसको किया, आप देख रहे होगे यहाँ पर ये कलर चेंज हो गया, राइट। तो अगर आप चाहो तो ये भी आपको विजुअलाइज करने में और आसान करता है, अदरवाइज और कोई ज्यादा यूज नहीं है, सेम चीज आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया पेंट प्राइस बार, इसको हम लोग हटा देते हैं फिलहाल। तो वापस से ग्रीन हो गया और बाकी सब चीजें वैसे ही हैं। स्टाइल वाला पोर्शन भी आप देख लो, इसको आपने सेटअप में कॉपी कर लेना। ठीक है, तो ये सेटअप हुआ। अब ये क्या इंडिकेट करता है, कैसे करता है, वो सब चीजें भी दिखाएंगे। चलते हैं वापस अपने वीडियो, अपने प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको नॉर्मल इंडिकेटर और सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर का। अब ये इंडिकेटर बनाया जिन्होंने है, नितिन भाई ने, ये हमारे ही कम्युनिटी के बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। इनका ट्विटर हैंडल भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके उनको फॉलो कर सकते हो। और हाँ, ये इंडिकेटर फ्री है, बट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे ही मिलेगा आपको, और किसी प्लेटफॉर्म पे और किसी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म आप अगर यूज करते हो तो वहां पर आपको नहीं मिलेगा। अब जब आप इसको सेटअप कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर कुछ चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख सको। आप लोएस्ट वॉल्यूम इन ईयर, लोएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर, हाईएस्ट वॉल्यूम इन ईयर, हाई डाउन डे, नॉइज, नॉइज यानी ग्रे बार जो कि हमें नहीं देखना है, अवॉइड करना है, या उस पर कोई एक्टिविटी नहीं लेनी है। हाईएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर, हाई अप डे, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर। और यहाँ पर कुछ चीजें दिखेंगी जैसे कि एवरेज वॉल्यूम, आर वॉल्यूम और बाकी सब चीजें। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सिर्फ हम लोग वही डिस्कस करेंगे, बाकी चीजों को मैं यहाँ पर अवॉइड करता चलूंगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना बनने इसलिए। अभी देख के आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रीन बार। ग्रीन बार तब बनेगा जब अप डे हो, यानी प्राइस ऊपर क्लोज हो, और एवरेज वॉल्यूम कितने दिनों का एवरेज, एवरेज वॉल्यूम जो है यहाँ बाय डिफॉल्ट 50 डे का लिया गया है। आप इसको चेंज कर दोगे तो अकॉर्डिंगली कलर चेंज हो जाएगा, बट 50 डे का लिया गया है तो 50 डे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 50 डे के एवरेज वॉल्यूम से अगर ज्यादा वॉल्यूम बनता है और प्राइस ऊपर क्लोज होता है, ग्रीन में क्लोज होता है, तो ग्रीन बार बनेगा। ये क्या दिखाता है, हेल्दी डिमांड।
अगर प्राइस ऊपर चल रहा है और आपको ग्रीन वॉल्यूम बार बार दिख रहा है तो आप इसको हेल्दी मान सकते हो। यानी प्राइस में स्ट्रेंथ है, ये ऊपर चलने के लिए स्ट्रेंथ, मतलब जिसका हाई डिमांड है, तो ये अच्छी बात है ऊपर चलते हुए स्टॉक के लिए। ठीक है। सिमिलरली रेड बार, रेड बार में क्या होगा, अगर एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है और प्राइस नीचे क्लोज हुआ है तो रेड बार बनेगा। उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर सप्लायर्स हैं, सेलर्स हैं, सप्लाई हाई है। अगर किसी गिरते हुए स्टॉक में बैक टू बैक इस तरह का बनना शुरू हो जाए या बहुत चल चुका है स्टॉक और किसी ऊपर जाके हाई वॉल्यूम बने, तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं या एक्टिवेट हो चुके हैं और हमें अकॉर्डिंगली अलर्ट हो जाना है। ठीक है। अगला है ग्रे बार। ग्रे बार को हमने यहाँ पर मार्क किया है मार्केट नॉइज के नाम से। यानी हमें इस ग्रे बार पे, अब नॉर्मल इंडिकेटर्स अगर होता ना कि ये ग्रीन या रेड रहता और आप कंफ्यूज होते कि यहाँ पर बायर्स हैं या सेलर्स हैं, बट ये ग्रे बार्स कब बन रहे हैं, जब एवरेज वॉल्यूम से लो वॉल्यूम है तो ये बन रहे हैं। इस बार्स पे आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं करना है। हाँ, लो वॉल्यूम बार इंपॉर्टेंट भी है। कहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर कोई स्टॉक में ऊपर चलने के बाद कोई पुल बैक आता है और वहां पर अगर लो वॉल्यूम दिखता है तो ये अच्छी बात है कि बड़े प्लेयर्स वहां पर अभी भी बने हुए हैं, वो एग्जिट नहीं किए हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस भी है। बट अदरवाइज बहुत ज्यादा आपको इस पे एक्टिविटी नहीं लेना है, अलर्ट नहीं होना है, कुछ भी ऐसा परेशान नहीं होना है इस तरह के वॉल्यूम्स पे। ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लू बार। ब्लू बार कब बनेगा और उसका क्या नाम है, इसका नाम है पॉकेट पिवट वॉल्यूम। कब बनता है, जब लास्ट 10 दिनों के ट्रेडिंग डेज के सेलिंग वॉल्यूम जो होगा, सबसे हाई जो वॉल्यूम होगा सेलिंग में, उसको भी ब्रीच कर दे, उससे ज्यादा वॉल्यूम लेके आए और प्राइस ऊपर क्लोज हो। दो कंडीशन है, अप, प्राइस ऊपर क्लोज होना चाहिए और लास्ट 10 डेज के सेलिंग वॉल्यूम से, जो भी सेलिंग वॉल्यूम आया पिछले 10 दिनों में, उससे हायर होना चाहिए इसका अप वॉल्यूम। तो इसको पॉकेट पिवट कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इसमें बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं। अगर बेस फॉर्मेशन में मल्टीपल ब्लू बार्स बने इस तरह के बार बार, तो इट इज अ गुड साइन। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं। और हाँ, जितने ज्यादा ब्लू बार्स किसी एक्यूमुलेशन के फेज में, किसी अपट्रेंड के फेज में, उतना ज्यादा इंस्टीट्यूशनल्स या बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट दिखता है, यानी बड़े प्लेयर्स उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसा मान सकते हैं। बट हाँ, गारंटी कोई चीज की नहीं होती है। आपको कुछ भी काम करना है तो आपको चांसेस पे काम करना है स्टॉक मार्केट में। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप मान सकते हो कि चांसेस हाई कि इसमें बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है या बड़े प्लेयर्स और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। बस इसके हिसाब से आपको काम करना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। उसके बाद है ऑरेंज बार। ऑरेंज बार का मतलब हो गया लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम कब होगा, जब आपको 50 डे एवरेज जो हमारा वॉल्यूम है उसका 20% वॉल्यूम या उससे भी कम वॉल्यूम आना शुरू हो जाए तो ऑरेंज बार बनने लगेंगे। इसमें कुछ मार्किंग्स है, क्यू यानी लोएस्ट वॉल्यूम इन ए क्वार्टर, वाई यानी लोएस्ट वॉल्यूम इन ईयर। ये और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि ये जनरली काम फेज यानी शांत जो होता है ना, बहुत ज्यादा मूव करने के बाद एकदम ड्राई फेज होता है, उसको दिखाता है। इसका अलग ही इंपॉर्टेंस है। अगर करेक्शन फेज में ये दिखे तो समझ सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर कम हुआ है। और अगर किसी खास प्राइस लेवल से ये वॉल्यूम ड्राई हो जाए और वहां से बाउंस दिखाए, तो हम लोग अकॉर्डिंगली अपना ट्रेडिंग डिसीजन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ऐसे कामनेस के बाद ही बड़े मूव्स आते हैं। राइट। जैसे रबर को आप बहुत ज्यादा शांत कर दोगे, या स्प्रिंग को बहुत ज्यादा मूव करने के बाद शांत कर दोगे तो फिर एक बड़ा मूव आता है। उस तरह के चांसेस हो जाते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो मैंने उस चार्ट में भी दिखाया था। हाईएस्ट वॉल्यूम एच वी क्यू, हाईएस्ट वॉल्यूम इन ए क्वार्टर, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। एच वी वाई, हाईएस्ट वॉल्यूम इन ए ईयर। और हाईएस्ट वॉल्यूम एवर। अब यहाँ पर एवर का मतलब ये नहीं कि 25 साल 30 साल, इसमें फॉर कैलकुलेशन के पर्पज से 10 साल का पीरियड लिया गया है। उससे ज्यादा पुराना वॉल्यूम एक्टिविटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसलिए हम लोग एच का मतलब पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है ऐसा मानेंगे। एक और टर्म है आईपीओ। आईपीओ वाले दिन जो वॉल्यूम आता है ना, उसको आईपीओ वॉल्यूम के हिसाब से अलग से मार्क किया गया है। चार्ट में दिखाऊंगा, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, परेशान अभी बिल्कुल भी नहीं होना है। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जहां पर ऐसे मूव्स आए, हाईएस्ट वॉल्यूम आए, वहां से बड़े मूव्स स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं इसके भी एग्जांपल दिखाऊंगा, कैसे हाईएस्ट वॉल्यूम आया कहीं पर एच या एच आया और उसके बाद कितना अच्छा मूव दिया, ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो का जब हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो। बट यहाँ पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे चार्ट पे। तो पहला फीचर है प्रोजेक्टेड वॉल्यूम। अब इसका यूज क्या है, सिंपल भाषा में समझो, सिंपल लैंग्वेज में। सपोज आपने 10 बजे चार्ट देखा, राइट। आपको दिखा कि प्रोजेक्टेड आर वॉल्यूम 0.5 एक्स है, यानी
जो जनरली वॉल्यूम होता है उसका 50% वॉल्यूम शुरुआत के 1 घंटे के अंदर आ चुका है। इट इज अ गुड साइन। अभी से ही बायर्स या सेलर्स अगर प्राइस ऊपर खुल रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है और आपको इस तरह का वॉल्यूम दिखता है, दैट मीन्स, या प्रोजेक्टेड आर वॉल्यूम आपको दिखता है कि 2x या 3x दिखता है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट कर रहा है कि आज के दिन एवरेज वॉल्यूम से 3 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो आप ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो उसके हिसाब से, राइट, अर्ली डिसीजन ले सकते हो। दूसरा है एवरेज, सॉरी, दूसरा है रिलेटिव वॉल्यूम। अब रिलेटिव वॉल्यूम सपोज आप मार्केट एंड पे देखते हो या फिर 3 बजे देखते हो, और देखते हो कि ब्रेकआउट हुआ है और उस दिन रिलेटिव वॉल्यूम बहुत हाई है, दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ली है। So यहाँ पर आप देख सकते हो रिलेटिव वॉल्यूम कितना है, 68%, 68 टाइम्स, राइट। यानी यहाँ पर कोई ना कोई बड़े बल्क डील हुए होंगे और उसके आगे प्राइस चला होगा। ऐसे केसेस में हमें स्टॉक को अपने चार्ट में, सॉरी, अपने वेट लिस्ट में या वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली जब भी मौका मिले उस पर काम कर सकते हो। ठीक है ना। लास्ट फीचर है पेंट बार का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कैंडल्स को भी आप उसके कलर में अकॉर्डिंगली कर सकते हो। सो दिस वाज इट। इससे आपको विजुअलाइजेशन या डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगा, राइट। अब थ्योरी समझ ली, राइट, थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे। मैं कैसे यूज करता हूँ एक्चुअली, बहुत ज्यादा सिर्फ जो इसका रूल है उसके अकॉर्डिंग यूज करता हूँ, या कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ अलग भी काम आता है इसमें। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं चार्ट पे। ध्यान रखना, जो भी स्टॉक में डिस्कस करूंगा वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसको सेटअप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आए। यहाँ पर मूविंग एवरेज जो दिख रहा है रेड वाला है 20 मूविंग एवरेज, बाकी 10 और 20 है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखो एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं इसको मार्क करता चलूंगा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें दिखेंगी। अ, हम्म, देखो यहाँ पर क्या है, बेस बना, राइट, और इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट जो हुआ पहले दिन जो हुआ उस दिन ही आप देखोगे नीचे, मैं इसको ये करता हूँ, हाईएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर आया ब्रेकआउट के समय, उसका अच्छा मूव आया। अगला स्टॉक है स्नाइडर। स्नाइडर का मैंने आई थिंक वीकली चार्ट टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, ट्विटर पे भी शेयर किया था। यहाँ पर देखो सपोर्ट के पास, आप इसको जूम आउट करके जब देखोगे तो ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम इन ईयर आया, उसके बाद मूव आया। फिर ये वाले समय में बहुत लो वॉल्यूम है, उसके बाद जब ब्रेकआउट आया पॉकेट पिवट वॉल्यूम से तो बहुत अच्छा मूव आया। अब मैंने बात की थी आईपीओ वॉल्यूम की, तो यहाँ देखो ये वाला है ना आईपीओ, राइट, है ना। इसका जब रेंज ब्रेकआउट किया, यहाँ पर सेलर सब एक्टिव था, इसका जब रेंज ब्रेकआउट किया करीब एक 1600 के आसपास से 2000 तक चला गया, दैट मीन 30% के आसपास का मूव, 25 से 30% के आसपास का मूव इजिली दे गया। पॉकेट पिवट वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया और अच्छा खासा मूव दे गया। आईपीओ वॉल्यूम का ये इंपॉर्टेंस है। उसके साथ साथ मैं कुछ और तरीके से भी यूज करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये किर्लोस इंजन का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आया, राइट, पिछले 10 सालों में, यहाँ पर अर्निंग से समय। उसके बाद जब जब ये पुल बैक किया है वहां पर अच्छा खासा वॉल्यूम इसको ऊपर ले गया है, जब जब ये पुल बैक किया है। कई बार हाईएस्ट वॉल्यूम एवर भी आया, हाईएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर भी आया। यानी अगर इस तरह का चार्ट मूव करना शुरू करे तो आपको क्या करना है कि मूविंग एवरेज के आसपास अगर पुल बैक दिखाए तो आपको वहां पर एंट्री लेनी है, ना कि पैनिक होना है, राइट। इस तरह से भी आप ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। इसका एक और एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले एक चार्ट डिस्कस कर लेते हैं और अदानी पावर का। अदानी पावर में देखो क्या हुआ है। यहाँ पर देखो ये अर्निंग्स के पास, पहले तो यहाँ बेस बन रहा है, राइट, लो वॉल्यूम है। लो वॉल्यूम में बेस बन रहा है कि मूविंग एवरेज के आसपास ऊपर नीचे कर रहा है। बड़ी अर्निंग्स के पास पॉकेट पिवट हाईएस्ट एचवी आया। उसके बाद उसका रेंज जैसे ही ब्रेकआउट किया पॉकेट पिवट वाले वॉल्यूम से इस दिन, उसके बाद वो कितना अच्छा 160 से 2030 का मूव आ चुका है, यानी करीब करीब 40% का मूव आ चुका है ऑलरेडी। इतना अच्छा वॉल्यूम, और साथ में यहाँ वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, विच मीन्स बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट अभी भी इस स्टॉक में बना हुआ है। अब जो मैंने कर्लॉस इंजन का दिखाया उस तरह से ही कुछ सिमिलर चीजें यहाँ पर देखोगे आप। सबसे पहले आप यहाँ देखो, सपोर्ट वाले जोन में, सपोर्ट वाले जोन में जब भी आता है तो हाईएस्ट वॉल्यूम आता है। एक तो ये पहचान हो गया। उसके बाद अभी अर्निंग्स के बाद इसने क्या किया है वो देखो। ये अर्निंग्स के बाद यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम में क्वार्टर आया, आपको एक्टिवेट हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। उसके बाद रेंज तोड़ा और कंटिन्यूअसली अप मूव दिया है। तो ऐसे में जब यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिविटी कुछ इस तरह की हो जहाँ वॉल्यूम बार्स ब्लू वाले ज्यादा हो, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, इससे कन्विक्शन भी बिल्डअप होता है। अगर आपने एंट्री ली है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जब भी ये ऊपर चलता है तो आपको ब्लू बार ज्यादा दिख रहे हैं, यानी बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट
बना हुआ है। ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने 80% से ऊपर का मूव दे दिया है, 160 320 का 100% का मूव दे दिया है। और इसको आराम से आप राइड कर सकते थे, सिर्फ ये देखते हुए कि वॉल्यूम बार्स जो बन रहे हैं, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम बार्स, वो ब्लू वाले हैं, बाकी सारे ग्रे वाले हैं। दैट मीन्स आपको इसको राइड करने में, रैली को राइड करने में हेल्प मिल सकता है इस इंडिकेटर के थ्रू। अब प्रेसिजन वायर्स को मैंने शेयर किया है टेलीग्राम पे भी। कहाँ शेयर किया था मैं दिखाता हूँ, फिर मैं वो दिखाऊंगा पोस्ट भी जो मैंने शेयर किया था इस जगह पे, इस जगह पे। उससे पहले यहाँ पर एच वी क्यू आ चुका है, ध्यान से देखो नीचे में मैंने शेयर किया था कि यहाँ बैक टू बैक एच वी क्यू दोबारा बना है, यहाँ पर एंट्री बनने, ये ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर सकते थे। अगर आप जूम आउट करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये एक तरह से कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट था, राइट। उसके बाद बहुत अच्छा ऑलमोस्ट 200 से 400 का रैली दे चुका है, 100% का रैली दे चुका है। दैट इज ऑल्सो ए गुड साइन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूटीएल सोलर की। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट, पॉकेट पिवट वॉल्यूम, पॉकेट पिवट वॉल्यूम और बहुत अच्छा रैली। वोल्टैम्प, अगेन सिमिलर चीज, की मूविंग एवरेज के पास पुल बैक, लो वॉल्यूम, ब्रेकआउट विद पॉकेट पिवट वॉल्यूम एंड वेपरिंग रैली। रॉशेल टेक्सिस, यहाँ पर देखो नैरो रेंज, लो वॉल्यूम, ब्रेकआउट विद पॉकेट पिवट वॉल्यूम एंड अच्छा खासा रैली। और यहाँ पर भी बेस बन रहा है, राइट। बेस बनते वक्त लो वॉल्यूम। टाटा पावर का भी चार्ट आप देख लो। टाटा पावर से पहले मैं आपको, सॉरी, टाटा पावर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जो वॉच लिस्ट वाले स्टॉक है। तो टाटा पावर में क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, पास्ट में, अभी तो हम लोग रिसेंट का देख लिया, पास्ट का एग्जांपल भी देख लो क्या किया है इसने पास्ट में। ये वाला जो वॉल्यूम दिख रहा है ना आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, हम्म, ये मूव से पहले इसने क्या किया, यहाँ पर देखो एच वी ई आया यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ वॉल्यूम में उसका रेंज ब्रेकआउट, यहाँ पर एक पॉकेट पिवट वाला ब्रेकआउट है, एक एंट्री पॉइंट, दूसरा एंट्री पॉइंट, यहाँ पर दो एंट्री पॉइंट मिले हैं। उसके बाद बेहतरीन मूव दिया है इसने, ऑलमोस्ट 60-80% का। तो इस तरह के मूव्स भी आप कैप्चर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तो, क्योंकि यहाँ बेस फॉर्मेशन का समय देखो वॉल्यूम लो है, ठीक है ना। और जब ऊपर चला है तो बैक टू बैक अच्छे वॉल्यूम आए हैं। अब ये तो है पास्ट वाले। कुछ लोग कहेंगे कि सर अभी क्या है, अभी कुछ है या नहीं है हमारे काम के लायक जिसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकें या स्टडी कर सकें। तो मैं दो स्टॉक्स वो भी डिस्कस करूंगा, बट अगेन बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होंगे। जैसे यहाँ देखो कैंप्रो, थोड़ा डाउन ट्रेंड में पिटा हुआ स्टॉक दिख रहा था, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा पिटा हुआ है। बट अभी क्या हुआ है, हाईएस्ट वॉल्यूम और आर वॉल्यूम देखो, 51 टाइम्स वॉल्यूम आया है एवरेज वॉल्यूम का। दैट मीन्स किसी बड़े प्लेयर्स ने, किसी म्यूचुअल फंड ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने इसको बाई किया होगा, तभी ये वॉल्यूम आया है, तभी ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। इसको हम लोग वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं, देखते हैं अगर मौका मिलेगा, प्राइस सेटअप बनता है अच्छा तो एंट्री करेंगे, अदरवाइज लेट इट बी। सिमिलरली एक शैली इंजीनियरिंग करके है, उसमें आप देखोगे जैसे मैंने बताया था कि एरोफ्लेक्स में, वैसे सपोर्ट के पास यहाँ पर देखो ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के पास क्या बन रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम वाला फिगर बन रहा है, और अभी रिसेंटली हाईएस्ट वॉल्यूम एवर भी आया है। दैट मीन्स अगेन ये हमारे वॉच लिस्ट में जाने लायक स्टॉक है, इसको हम लोग अलर्ट डाल के ऐड करके रख सकते हैं और सेटअप चेक करते रहेंगे, अगर कुछ बनता है तो ठीक है, अदरवाइज रेडी भी। अगेन ये लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा है तो ये इंटरेस्टिंग है, हो सकता है ये ऐसा कुछ बना के चले। अभी मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं ऐसा कि चले। आप अपने स्टडी के बाद ही कुछ काम करना, ऐसा नहीं कि मैंने कहा इसलिए सिर्फ आप खरीद लोगे, ठीक है ना, ये याद रखना। सो ये थे स्टॉक्स। अब चलते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन पे। जो मैं कह रहा था कि प्रिसीजन वायर्स का मैंने शेयर किया था, आप देखो 28 अक्टूबर के आसपास वही चार्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, ठीक है ना। तो ये तो रहे जो स्टॉक्स पास्ट में परफॉर्मेंस कर चुके हैं या फिर वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं किस तरह से, ये इस चीज के लिए। अब ये देख के आपको हो सकता है लग रहा हो कि सब कुछ तो बड़ा अच्छा है ना, ये इंडिकेटर यूज करो और बहुत इजी है काम करना। तो आपको कुछ वार्निंग्स या कुछ कॉशन मैं दे दूं। सबसे पहले ये सिर्फ इंडिकेटर है, इसको सुप्रीम नहीं मान लेना है, प्राइस इज सुप्रीम, इंडिकेटर को होली ग्रेल नहीं मान लेना है। जैसे मैं बताया, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट यूज नहीं करना, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है। जैसे कि प्राइस अगर गिर रहा है बट वॉल्यूम लो है, तो बैठे नहीं रहना है कि ओ वॉल्यूम तो लो है, तो यानी बड़े प्लेयर्स आर स्टिल देयर, नहीं। आपका अगर लेवल ब्रीच हो रहा है तो यू शुड एग्जिट, एज सिंपल एज दैट। प्राइस इज सुप्रीम। दूसरा, प्राइस राइजिंग विथ लो वॉल्यूम, प्राइस ऊपर चल रहा है बट वॉल्यूम लो हो गया है, तो हमें लगता है कि नहीं अब तो बड़े प्लेयर्स एग्जिट कर चुके हैं तो आई शुड ऑल्सो एग्जिट। नो, दैट इज रॉन्ग। प्राइस अगेन सुप्रीम है, प्राइस को फॉलो करते चलना है। प्राइस के सपोर्ट में अगर इंडिकेटर तो ठीक है, अदरवाइज वी विल फॉलो प्राइस। ये हमेशा याद रखना। मैं हमेशा कहता हूँ प्राइस इज सुप्रीम, ये इंडिकेटर है, इसको सपोर्ट की तरह यूज करा, नॉट अ डिसीजन मेकर, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, बट आपका क्या काम है, प्रैक्टिस करो। अपने चार्ट्स, अपने वॉच लिस्ट में जाओ, इस इंडिकेटर को अप्लाई करो, मैंने बता दिया कैसे अप्लाई करना है। स्टडी करो, क्या आपको इस इंडिकेटर के थ्रू कुछ हेल्प मिल सकता था अपने प्रीवियस ट्रेड्स में,
चाहे उस को रैली राइड करने में हो, राइट, या फिर एग्जिट करने में हो, या फिर एंट्री करने में हो, कहीं पर भी हेल्प मिल सकता था क्या? नोट करो। कुछ डिस्कस करना है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, या फिर मुझसे अगर सवाल पूछना है तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, वहां पर हम लोग चार्ट्स वगैरह डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है ना? सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि यूट्यूब इसको और भी सब्सक्राइबर्स या और भी व्यूअर्स के पास फॉरवर्ड कर सके। यही इसका एल्गोरिदम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।